So, when by the touch of Krishna, Radharani regained her vision, the friendship between Yashoda Maiya and Kirtida became more intense. तो जैसे ही राधा रानी को ने आंखें खोली, तो तब से कीर्तिदा का जो भरोसा था कृष्ण के ऊपर, वो बहुत बढ़ गया था। और जैसे ही राधा रानी के टच से जो अन्न बनने लग गया था, जिसकी वजह से कृष्ण भगवान अन्न एंजॉय करने लगे थे। सो वो देखकर फिर इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होने लगी, बिकॉज उनको लगा कि कुछ तो कनेक्शन है हमारे बच्चों में, जिसकी वजह से लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है इन दोनों के इकट्ठे होते हैं। सो बोथ फैमिली स्टार्टेड टू विजिट ईच अदर। पहले इतना ज्यादा आना जाना नहीं था, लेकिन बाद में उनका आना जाना बहुत बढ़ गया। बार बार एक दूसरे के घर पे आना जाना, रेगुलरली आना जाना और रेगुलरली मिलते रहना। तो समटाइम्स राधा रानी वुड विजिट नंद महाराज हाउस विथ हर मदर। कभी कभी राधा रानी क्या करती थी, नंद बाबा के घर पे अपनी मम्मा के साथ चली जाती थी। सो वहां पे उनका दर्शन हो जाता था, कृष्ण का दर्शन हो जाता था। सो राधा रानी और कृष्णा कट्टे कट्टे ग्रो होने लग गए। ऑलमोस्ट मतलब हफ्ते में एक बार तो इनका ऐसे मिलना जुलना होता ही था। तो कट्टे कट्टे बड़े होने लग गए। छोटे थे, काफी छोटे थे तब से। वहां से राधा रानी थोड़ी सी बड़ी थी, कृष्णा से पहले आई थी, पहले प्रकट हुई थी। तो बस बॉडीली फॉर्म में, बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वो पहले आ गई थी। तो इसलिए ह्यूमन बॉडी में वो थोड़ा सा एज डिफरेंस तो था इन दोनों के। तो राधा रानी तो थोड़ी सी बड़ी थी और कृष्णा उससे थोड़ी सी छोटे थे। सो ऑल द नित्य सिद्ध सखी ऑफ राधा रानी हैड आल्सो अपीयर्ड इन ब्रज। तो जितनी भी सखियां थी राधा रानी की, वो राधा रानी, देखो सिस्टम ऐसा है ना कि कृष्णा आते हैं, तो कृष्णा आने से पहले कौन आता है, उनके सारे सगे संबंधी आ जाते हैं। तो सबसे पहले कृष्णा आने से पहले सबसे पहले कौन आएगा, उनके माता पिता प्रकट हो जाएंगे। तो सबसे पहले माता पिता प्रकट होंगे, ताकि उनकी जब एज हो जाए बच्चा पैदा करने की, तब कृष्ण प्रकट हो पाए। फिर कृष्णा के सारे दोस्त होते हैं सगे, जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, वो थोड़े से आसपास प्रकट होते हैं, बट मेनली दे विल कम बिफोर कृष्णा ओनली, क्योंकि कृष्णा को सर्व करना है, कृष्णा की सेवा देनी है। तो वो लोग भी जल्दी आ जाते हैं, डेमिगॉड्स भी जल्दी आ जाते हैं। तो नॉर्मली जितने भी कृष्णा के आसपास थे ना, नॉर्मली उनसे बड़े रहते थे, मतलब थोड़ी सी एज में ज्यादा ही होंगे उनसे। तो यहाँ पे जो सखिया आई थी राधा रानी की, वो भी राधा रानी के साथ ही, हमने राधा रानी के तीन तरीके के प्राकट्य डिस्कस किए थे, राइट। कि राधा रानी की कथाएं तीन तरीके से डिस्कस हुआ है, किस किस तरीके से राधा रानी प्रकट हुई है। तो उसमें हमने देखा था कि राधा रानी की जो सखिया थी, वो भी राधा रानी के साथ साथ ही प्रकट हो गई थी। पांच सखिया थी जिनको पूतना उठा के ले गई थी, तो पूतना ने इधर उधर ड्रॉप कर दिया था बच्चे को। तो ये सारी राधा रानी की सखिया थी। तो ये लोग भी कृष्णा से थोड़े से एल्डरली थे। तो राधा नित्य सिद्ध सखी जो थी, विशाखा जो थी, विशाखा राधा रानी जब जन्मी थी उसी दिन विशाखा भी प्रकट हुई थी यहाँ पर। तो सेम डे एट द सेम मोमेंट एज राधा रानी, जब राधा रानी प्रकट हुई उसी वक्त विशाखा भी प्रकट हो गई थी, दोनों कट्टे कट्टे आ गए थे। तो वहां पे राधा रानी की मेजरली कितने बेस्ट फ्रेंड्स है, 8 बेस्ट फ्रेंड्स, 8 सखी। तो अष्ट सखी कहा जाता है उनको। सो राधा रानी की जो 8 सखियां है, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज टू हार्ट है राधा रानी। ये 8 सखियां है जो राधा रानी का मूड पढ़ पाती है। राधा रानी क्या फील कर रही है, कैसे फील कर रही है, हैप्पी है, सैड है, डिसअपॉइंटेड है, एंग्री है, प्रेडिक्ट कर पाती है कि इससे राधा रानी अब कैसे रिएक्ट करेगी, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो ये 8 सखियां जो है, दे एक्ट एज अ काउंसलर्स टू कृष्णा ऑल्सो। तो कृष्णा अगर कुछ गलती करते हैं, तो ये 8 सखियां आकर कृष्णा को बताती है कि देखो आपने ऐसा किया है, अब आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो राधा रानी नाराज रहेगी। सो वेन एवर एनीथिंग हैपन्स, ये 8 सखियां हमेशा इन्वॉल्व रहेंगी राधा रानी और कृष्ण की लीला में। तो राधा रानी के साथ विशाखा प्रकट हुई। बाकी सारी 8 सखियां है, कहा जाता है कि ये 8 सखियां राधा रानी की एक्सपांशन से, तो राधा रानी कृष्णा के हार्ट से निकली हुई है। तो राधा रानी रिप्रेजेंट्स कृष्णाज हार्ट। तो जैसे नरसिम्हा भगवान है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कृष्णा का एंगर, एंगर पर्सोनिफिकेशन है ना। फिर हमारे श्रील व्यासदेव है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कृष्णा का इंटेलिजेंस। तो इसलिए श्रील व्यासदेव भागवतम लिख पाए, नहीं तो उनके तो बस की बात नहीं थी। ब्रह्मा जी है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कृष्णा की क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फिर महाविष्णु जी है, वो कृष्णा का क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी कि कितना बड़े लेवल पे मैं ये कर सकता हूँ, मटेरियल वर्ल्ड को इनहेल एक्सेल करके बना सकता हूँ। सो हर कोई कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो कृष्णा का अगर हार्ट कैसे दिखता है,
वो कैसे दिखता है कृष्णा का हार्ट एक्चुअली, क्या हमारे जैसा है हार्ट, जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं वैसे दिखता है हार्ट? बिल्कुल ही छोटा सा, जेली जेली टाइप, ऐसे पंप करता रहता है, हिलता रहता है, ऐसे हार्ट दिखता है, या कैसे दिखता है कृष्णा का हार्ट? कृष्णा का हार्ट दिखता है राधा रानी की तरह। तो राधा रानी जितनी सुंदर है, वही कृष्णा का हार्ट। अब राधा रानी जब प्रकट हुई, कृष्णा के हार्ट से निकली, कृष्णा के हार्ट में जितनी भी शक्तियां थी वो राधा रानी के अंदर चली गई। तो राधा रानी इसलिए सोर्स बन गई। सो कृष्णा जो भी सोचते हैं ना, कृष्णा दिमाग से नहीं खेलते कोई गेम। कुरुक्षेत्र का भी जो गेम था, वो कृष्णा ने दिमाग से नहीं खेला था, पूरा दिल से खेला था कि मेरे भक्तों को परेशानी हो रही है, मेरे भक्तों को यज्ञ नहीं करने दिया जा रहा, मेरे भक्तों का के घर में जो डीटीज है गोपाल जी के। इनिशियली कंस जाके तोड़ता था मंदिर, कंस के सिपाही जाके घर के अंदर के नारायण भगवान की डिटीज तोड़ देते थे और पूजा नहीं करने देते थे। तो ये जो सारा मुगल एम्पायर है ना, दैट इज लाइक मिनी कंसा ओनली। जो कंस ने किया था वही मुगल एम्पायर। सो कृष्ण को वो सारा दुख देखा नहीं जाता था भक्तों का, कि भक्त इतनी इच्छा करते हैं भक्ति करने की, लेकिन हमेशा उनको रोकने के लिए दानव आ जाते हैं, कोई ना कोई आ जाता है। ये लोग तो अपने कर्मों का भी जो भी है वो लेखा जोखा भुगतते हैं। भक्त कभी कंप्लेन नहीं करता कि मेरी जिंदगी में दुख क्यों आया है। भक्त हमेशा भगवान को कहते हैं, भगवान आप दुख देना चाहते हो तो वी आर एवर रेडी। तो फिर भगवान को इतना बुरा लगता है कि ये लोग हैं जो किसी को तंग नहीं करते, अपना दुख, अपने कोटे का दुख बिना किसी कंप्लेन के भुगतते हैं, और इनको और दुख देने के लिए कोई आ जाता है। सो कृष्णा इज ऑल हार्ट, कृष्णा इज ऑल हार्ट। पूरा जितना भी युद्ध किया था, सब कुछ दिल से सोच के ही किया था। सो कृष्णा की सारी अपनी इच्छाएं राधा रानी के अंदर चली गई, कृष्णा की सारा शौर्य बल क्रिया सारी कृष्णा राधा रानी के अंदर चली गई। जितना भी हमने डिस्कस किया था, राधा रानी इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, बल शक्ति है, सारी शक्तियां कृष्णा की जो भी है वो राधा रानी के अंदर चली गई, क्योंकि हार्ट ऐसे निकल के सामने प्रकट हुआ। तो हार्ट निकल के प्रकट हुआ तो राधा रानी थी। अभी हुआ क्या कि राधा रानी जैसी प्रकट हुई, फिर राधा रानी के साथ उनके ऐसे 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 करके, इस साइड से एक, इस साइड से एक, इस साइड से एक, इस साइड से एक, ऐसे करके 8 सखियां प्रकट हुई। तो ये सारी 8 सखियां जो है वो राधा रानी की बॉडी से, प्रैक्टिकली बॉडी से निकली हुई है, इसलिए इनके अंदर बहुत ज्यादा सुंदरता है। ये 8 सखियां जितनी राधा रानी ग्लो करती है ना, उतनी ही, नहीं नहीं, सो जितनी राधा रानी ग्लो करती है ना, उतनी ही उनकी सखियां ग्लो करती है। जैसे राधा रानी की आंखें ऐसे मोटी मोटी है, वैसी सखियों की आंखें मोटी मोटी है, सुंदर है। राधा रानी के बाल करली करली वेवी वेवी है, तो सखियों के बाल भी वेवी वेवी। सो देखा जाए तो ये लोग आसपास दिखते हैं, दिखने में एकदम एक से बढ़कर सब एक है, बट राधा रानी हमेशा राधा रानी है। राधा रानी का ग्लो है। जैसे प्रभुपाद कहते थे, एक कैंडल से दूसरी कैंडल लगाओगे तो दोनों कैंडल सेम लगेंगी, लेकिन है नहीं सेम। पहली कैंडल हमेशा पहली कैंडल ही रहेगी, वैसे राधा रानी ही रहेगी। तो ये 8 सखियां जो है वो राधा रानी के अंदर से निकली, तो उनके अंदर राधा रानी की शक्तियां चली। उनके अंदर कौन सी शक्ति चली गई? कृष्ण को प्रसन्न करने, कृष्ण से प्रेम करने की। राधा रानी कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है। इसका मतलब क्या? कृष्ण अपने आप से बड़ा प्रेम करते हैं। कृष्णा का हृदय अपने से प्रेम करता है, तो राधा रानी कृष्ण से प्रेम कर लेती है। अब राधा रानी कृष्ण से बहुत ज्यादा लगाव रखती है, तो ये 8 सखियां भी कृष्ण की सेवा में के लिए कभी अपना अपना खुद का कंफर्ट नहीं देखेंगे। वो अपना सारा पर्सनल काम साइड कर देंगे, लेकिन राधा रानी को हेल्प करेंगे कृष्ण की सेवा। तो ये 8 सखियां है, ये राधा रानी की बॉडी से निकली है। ललिता है, विशाखा है, चित्रा है, इंदुलेखा है, रंगा देवी है, चंपकलता है, तुंग विद्या है और सुदेवी है। पता है, ये गोपियों का नाम लेने मात्र से ही राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, लगता है वो मेरी फ्रेंड्स का नाम ले लिया। जैसे हम जाप करने से पहले कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हम इनका नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ऐसे ही बोला जा रहा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि प्रभुपाद वेट कर रहे हैं कब हम दिल से नाम लेना शुरू करेंगे। लेकिन आप जैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये सारा मंत्र बोलते हो, पंचतत्व सबको याद करते हो, हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से पहले, तो होता क्या है, इनका नाम मात्र लेने से ही ये लोग अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसा देते हैं। और ये लोग कृष्णा को बोलते हैं कि अब मेरा भक्त चैंटिंग करने वाला है, तो इसकी छोटी मोटी गलतियां माफ कर देना।
ये लोग कहते हैं कि कर रहा है, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और फादर ने आके टोका कि अरे तुम मैथ्स क्यों कर रहे हो, तुम दूसरा कुछ करो, तो माँ बोली कि वो पढ़ाई कर रहा है, करने दो ना। माँ बोली कि वो कर रहा है ना, नहीं डांटो मत, पढ़ाई कर रहा है तो भी डांट लो। ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है कि दे एक्ट लाइक अ बफर, दे एक्ट लाइक अ बफर। और ये सारे जिनका नाम लेते हैं, तो ये सारे महान महान सारे भक्त, इनका नाम मात्र लेने से ही इनकी कृपा हमारे अंदर आती है। तो गोपियों का, अब अष्ट सखियों का नाम लेने से, अष्ट सखियों के साथ छोटे छोटे टॉयज भी आते हैं मायापुर में, बड़ी अच्छे अच्छे लकड़ी के टॉयज आते हैं। तो इनके साथ खेलने से, इनका नाम लेने से, नाम लेने मात्र से, स्मरण मात्र से ही इनके अंदर जो भाव है कृष्ण की सेवा करने का, प्रेम है, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि ऑल दे हैव इज लव फॉर कृष्ण। आपके पास जो होगा वो आप दूसरे को दोगे ना। आपके पास जो है ही नहीं वो आप दूसरे को कैसे दोगे। आपके हार्ट में कृष्ण के लिए प्रेम है तो आप कृष्ण के लिए प्रेम दे सकते हो। आपके हार्ट में कृष्ण के लिए कोई फीलिंग नहीं है तो आप दिन भर स्मरण करो बट आप दे नहीं सकते। आपके हृदय में कृष्ण नहीं है तो क्या दोगे आप उसे। तो वैसे अष्ट सखियों के हृदय में कृष्ण ही कृष्ण है। तो वो हमें क्या दे पाती है, कृष्ण दे देगा। ललिता, विशाखा, चित्रा, तो जब हम ये नेम्स पढ़ते हैं ना, वो नाम पढ़ के भी अनलिमिटेड सुकृति हमारे अकाउंट में आ जाती है, क्योंकि इनके पास अनलिमिटेड सुकृति है। सखियों के पास वो गोलोक में आज भी कृष्ण की सेवा कर रही है। जहां जहां पे भी कृष्णा प्रकट हो रहे हैं वहां भी जाके कृष्ण की सेवा दे रही है। विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, रंगा देवी, सुदेवी। आप घर में सबके साथ डिस्कस करोगे, बोलेगे अरे अरे अष्टसखियों का नाम क्या था, सुदेवी था, रंगा देवी था, तुंग विद्या था, ललिता, विशाखा तो सबको पता है। बीच में कौन था, क्या नाम था उनका, इंदु लिखा था, ओके, और एक नाम मिसिंग है, सेवन नेम्स हो गए। और कौन सा था, वो चंपक था। ओ हम भूल ही गए थे। ऐसे करके आप फैमिली में अष्टसखियों का नाम रिसाइट करते करते एक दूसरे के साथ डिस्कस भी करोगे ना, तो मान लो कि बैकुंठ की गोलोक की टिकट कट गई बिकॉज दे आर आर रियल फैमिली। हमने अल्टीमेटली इन लोगों के पास ही जाना है, इन लोगों का संग ही करना है और इनके साथ ही वक्त बिताना है। तो इट इज बेटर वी गेट टू नो देम देयर। यहाँ से फिर वहां जाएंगे तो स्ट्रेंजर वाली फीलिंग नहीं आएगी। वहां पे जाके ऐसे लगेगा हाय इतने दिनों से पिछड़ी हुई फैमिली वापस मिल गई बड़ा। इसलिए इनके नाम जितनी बार आप लोगे, आपस में डिस्कस करोगे, लिखोगे, तो उतना ज्यादा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है। व्हेन राधा रानी रीच्ड द एज ऑफ 7 मंथ्स, राधा रानी अभी 7 महीने की हो गई थी, वृषभानु ने बहुत बड़ा एक पंडाल लगाया अपने घर के सामने। बहुत बड़ा ऐसे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। और इतने फंक्शन क्यों, क्योंकि 7 महीने के बच्चे का क्या होता है, अन्नप्राशन सेरेमनी। अन्नप्राशन मतलब पहली बार राधा रानी सॉलिड फूड खाने वाली थी, कुछ ना कुछ, अभी तक तो दूध पे चल रही थी। तो उन्होंने बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया किंग वृषभानु ने। सारे गांव के लोगों को बुलाया, हर गांव का मुखिया था उसको बुलाया, राजा कहा जाता था उस जमाने में। तो हर गांव के मुखिया को, राजा को, वो किंग्स को उन्होंने इनवाइट किया और बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया अपनी बेटी के अन्नप्राशन सेरेमनी के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा यज्ञ भी अरेंज किया। यज्ञ अरेंज किया तो उन्होंने सारे गांव वालों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया और अपने बेस्ट फ्रेंड नंद महाराज को बुलाया। नंद बाबा वॉज बेस्ट फ्रेंड ऑफ महाराज वृषभानु, किंग वृषभानु। Devi Purnamasi, Mother Rohini and Balram, and Mother Yashoda and Krishna all came to attend the ceremony. सब लोग आ गए राधा रानी का अन्नप्राशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए। जब सब लोग यहाँ पे आए तो सब लोगों ने पेट भर के खाया। और राधा रानी ने took one morsel of प्रसाद from श्री कृष्णा's plate। हुआ क्या था आइडियली कि राधा रानी के लिए जब अन्नप्राशन चल रहा था सेरेमनी, तो वहां पे यज्ञ चल रहा था। अब यज्ञ में माता पिता को बैठना पड़ता है सबसे पहले, बाद पीछे से बच्चे को बच्चा सोया रहता है, झूले में रहता है, जहाँ पे भी रहता है, तो पहले माँ बाप ने बैठना होता है। यज्ञ को इनिशिएट किया जाता है। यज्ञ को इनिशिएट करना मतलब ब्राह्मण अग्नि इनिशिएट करेगा, फिर मंत्रों से अग्नि प्रकट करेगा। फिर मंत्रों से अग्नि जब प्रकट होगी तो जो यज्ञ करवा रहे हैं, तो कौन करा रहा था, ऋषभानु कीर्तिदा करा रहा था। तो ये लोगों ने आहुति देनी होती है उसमें, ये काइंड ऑफ ऑफरिंग्स होते हैं। तो बहुत सारे ऑफरिंग्स दे दे के देवी देवताओं को इनवाइट करना। फिर वहां पे देवी देवता प्रकट हो जाते हैं और आशीर्वाद देने के लिए आते हैं।
फिर सारा नारायण भगवान को अर्पण किया जाता है। फिर उसमें जो भोग बनाया है आपने बेबी के लिए, खीर बनाई है, कुछ भी हो सकता है, तो वो खीर आपने यज्ञ के कुंड में डालनी होती है। यज्ञ के कुंड में तो अग्नि देवता को ऑफर होती है, फिर नारायण भगवान को ऑफर होती है। तो सबसे पहले ओम नारायण महा स्वाहा ऐसे करके नारायण को दी जाती है। फिर वो जो अग्नि को ऑफर हुई है वो सारे डेमिगॉड्स मिल बांट कर खा लेते हैं, ऐसे करके बड़ी थाली में दिया जाता है। और फिर उसमें से छोटी कटोरी में निकाल के, सोने का चम्मच हो चांदी का चम्मच हो, वो निकाल के बेबी को गोदी में डाल रखते हैं और उसको खिलाने की कोशिश करते हैं। तो राधा रानी को देने की ये लोग कोशिश कर रहे थे, बड़ी कोशिश कर रहे थे। कीर्तिदा ने बैठी थी वहां पे, कीर्तिदा ने गोदी में लिया था, रानी को दे रहे थे। राधा रानी ने जैसे आंखें टाइटली बंद करी थी, वैसे राधा रानी ने इस बार क्या बंद किया? लिप्स। शी वॉज टाइटली लिप्ड। राधा रानी अपना लिप्स ओपन नहीं कर रही है, मुंह ओपन नहीं कर रही थी, खाने को तैयार नहीं हो, ऐसे ऐसे कर रही है, गिरा रही है, गिरा रही है। फिर यशोदा मैया कृष्णा को गोदी में लेके घूम रही थी, तो यशोदा मैया ने देखा कि कीर्तिदा बड़ी स्ट्रगल कर रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, खा क्यों नहीं रही है। तो यशोदा मैया जल्दी से चली गई ऐसे वहां पे, और यशोदा मैया ने ये किया, अरे 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 देखो राधा, देखो राधा, हमारा कान्हा कैसे खा लेता है, ये देखो कान्हा भी खा के दिखाएगा, ऐसे करके उसको से और कान्हा को खिलाए, देखो देखो ये कैसे खा लेता है ऐसे। फिर जैसे ही कृष्णा ने खाया, मुंह मुंह में डाला, कृष्णा उससे भी छोटे, कृष्णा के पास कोई दांत नहीं थे, कुछ नहीं था। कृष्णा को तो वैसे भी नहीं, बट कृष्णा वाज करके दिखाया कृष्णा ने, कहते देखो बेबी ऐसे खाता है, तुम भी खाओ, ऐसे करके। तो जैसे ही कृष्णा ने खाया, फिर राधा रानी ने मुंह में ले लिया। सो राधा रानी वॉज वेरी रिजिड, राधा रानी बहुत जिद्दी थी। अगर कृष्णा नहीं दिखे तो आंखें नहीं खोली, अगर कृष्णा ने नहीं चखा कुछ तो ग्रहण नहीं किया तो मैं नहीं करूंगी, ऐसे करके कृष्णा का झूठा खाया राधा रानी ने, बट तब तक खाया नहीं। सो अगेन रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि राधा रानी कभी खाना जो भी है, राधा रानी हमेशा मेन मील जो होता है वो कृष्णा का बचा हुआ खाती है। उनका पेट ही नहीं भरता जब तक कृष्णा की प्लेट का वो उठा के खाना ले, तब तक राधा रानी का पेट नहीं भरता, तब तक उसको ऐसे लगता रहता है राधा रानी को समथिंग मिसिंग, समथिंग मिसिंग। तो राधा रानी हमेशा कृष्णा का जूठा खाती है। पहले भी खा के टेस्ट करेगी, सब अच्छा बना है या नहीं बना, फिर कृष्णा को भोग लगाएगी, फिर कृष्णा खाएंगे, और फिर कृष्णा ने की प्लेट में जो बचा हुआ है, जब तक वो उनके मुंह में नहीं जाता, पेट में नहीं जाता, तब तक उनका पेट जो है वो भरता नहीं है। सो वो शी ऑलवेज स्टार्ट्स हर मील बाय रेमिनेंट्स ऑफ कृष्णा। तो वहां से फिर वो भगवत गीता जब कृष्णा ने बोली, तो भगवत गीता में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रसादम। तो कृष्णा क्यों कहते हैं कि प्रसादम खा लो, प्रसादम खा लो, आप जब भी प्रसादम नहीं खाते हो तो आप पाप खा रहे होते हो, आप प्रसादम खा लो। कृष्णा ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि कृष्णा ने साक्षात राधा रानी का भाव बदलते हुए देखा है, राधा रानी का प्रेम कृष्णा के लिए बढ़ते हुए देखा है। जितना ज्यादा कृष्णा के रेमिनेंट्स खाती है, उतनी ज्यादा उसकी भक्ति कृष्ण के लिए गहरी होती जाती है, रिमेम्बरेंस ज्यादा और ज्यादा बढ़ता रहता है। तो कृष्णा ने ये सब गोलोक में देखा है, तभी वो आए यहाँ पर, और भगवत गीता में बिना किसी जिसके डीले के उन्होंने अर्जुन को बताया। अभी हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे भगवत गीता का, तो हमें पता चलेगा कि प्रसादम खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऑलरेडी केस स्टडी गोलोक में हो चुका है, हमने बस एज इट इज इसको फॉलो करना है। बहुत ज्यादा हमने क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है प्रसादम से ये रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स आते हैं, क्या प्रूफ है? आपको प्रूफ चाहिए तो खुद ही खा के देख लो, 1 साल तक खा लो, 2 साल तक खा लो, आपको अपने अंदर बदलाव नजर आएंगे। फिर आप मांगना वो बंद कर दोगे प्रूफ, लेकिन फर्क पड़ता है। तो राधा रानी ने कृष्णा का बचा हुआ खाया, कृष्णा ने जिस तरीके से प्लेयर खाया था, तब राधा रानी ने मुंह खोला और अपने इस भौतिक जगत में सबसे पहला मॉर्सल जो था, सबसे पहला बाइट जो था, वो कृष्णा के इससे खाया था, जूठन खाया था। सो वाइल ऑल द लेडीज वर बिजी डिस्कसिंग देयर हाउसहोल्ड, बाकी सारी लेडीज ऐसे बिजी थी, आपस में बातें करने, गॉसिप कर रही थी, इधर उधर के अपने घर की बातें कर रही थी। तो कृष्णा और राधा रानी बड़े खेलने के मूड में आ गए थे तब। सब आसपास अपने अपनी बातें कर रहे हैं और राधा रानी और कृष्णा को खेलने का मूड कर गया। तो वो लोग आपस में ही खेलने लग गए, वहां पे सो यज्ञ था, वहां पे वो खेलने लग गए। और वो एक दूसरे को देखने लग गए, खेलते खेलते एकदम ऐसे स्टेडी हो गए, स्टेडी मतलब स्टैचू जैसे हो गए। और एक दूसरे को बस वो रेंगने वाली स्टेज थी उनकी, तो रेंगने वाली स्टेज में दे स्टार्टेड स्टेयरिंग एट ईच अदर।
तो वो क्या देख रहे हैं, तो लेडीज बोलने लगी, हमारा कान्हा देख रहा है कि अरे दिन में चंदा मामा कैसे निकल आया, क्योंकि राधा रानी गोरी गोरी थी और बहुत ग्लो करती थी, तो राधा रानी के अंदर से प्रॉपर ग्लो, फेस ग्लो करता था दिन में। तो कहते कि देखो यशोदा, तुम्हारा खाना देख रहा है, दिन में चंदा कैसे निकल आया, तो कहते ऐसे ही कुछ लग रहा है। तो वहां की जो बरसाने की लेडीज थी और हमारी राधा रानी देख रही है कि ये दिन में काला बादल नीचे कैसे उतर आया। काला बादल तो ऊपर होना चाहिए, ये नीचे कैसे आ गया। ऐसे करके बरसाना वर्सेस गोकुल। तो बरसाना की लेडीज एक साइड से राधा रानी की ओर से बोल रही है, और गोकुल की लेडीज, तो आप भी जब भी इकट्ठे होते थे तो बरसाना की लेडीज का अलग ग्रुप बन जाता था और वो प्रो राधा रानी बोल देती थी, और गोकुल के लोगों का अलग ग्रुप बन जाता था, वो प्रो कृष्णा बातें करते थे। सो ये दोनों आपस में बात करके इन दोनों को ऐसे मॉनिटर करते थे, और आपस में ये लोग फिर और ज्यादा रस ले लेकर इन दोनों को बातें करते थे। तो राधा रानी, अब क्या हुआ कि राधा रानी ऐसे दोनों पाव ऐसे रेंगने वाली, जो पता है ना कैसे बैठता है बच्चा, हाथ क्रॉलिंग वाला स्टेज होता है, दो हाथ आगे और घुटनों पर, तो वैसे ही कृष्णा सामने थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब देखते वक्त उन्होंने क्या नोटिस किया आसपास सबने, कि राधा रानी की सुंदरता बढ़ती जा रही है। राधा रानी जितनी गोरी है, तो राधा रानी के गाल पिंकिश होते जा रहे थे, पिंकिश के बाद डार्क पिंकिश होते जा रहे थे, उसके बाद रेडिश होने लग गए थे। तो राधा रानी और सुंदर दिखने लगी थी, उनके आंखों में पहले हल्का सा पानी लगता था, लेकिन अभी ज्यादा उनकी आंखें जो थी गहरी लगने लगी थी, ऐसे पानी से भरी भरी लग रही थी, गीली गीली आंखें लगने लगी थी। तो कहती कि ये ज्यादा सुंदर नहीं लग रही है अचानक से, ये ज्यादा सुंदर नहीं, इसको धूप लग रही है क्या, धूप लग रही है, छाता लाओ, ऊपर छाता पकड़ो, लाल हो गया बच्चा, तो लाल हो रहा है, बच्चा तो लाल हो रहा है। लेकिन ट्रुथ ये है कि गोलोक में ये लीला चलती है कृष्णा की और राधा रानी की, कि राधा रानी जैसे ही कृष्णा को देखती है, राधा रानी का चेहरा खिल जाता है, एकदम सुंदर हो जाती है। जितनी ज्यादा राधा रानी सुंदर होती है, तो कृष्णा और हैप्पी हो जाते हैं, कितनी सुंदर होगी, तो कृष्णा और सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि कृष्णा हैप्पी हो जाते हैं। कृष्णा की स्माइल देखकर राधा रानी और ज्यादा सुंदर हो जाती है, ब्लश करती है और ज्यादा सुंदर दिखती है। फिर जितनी ज्यादा सुंदर राधा रानी और सुंदर दिख गई, तो कृष्णा और सुंदर दिख जाएंगे हैप्पी होकर। फिर कृष्णा को और हैप्पी देख के राधा रानी और हैप्पी होती है, तो और सुंदर दिखने लग जाती। तो ये ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी कंपटीशन चल रहा होता है उन दोनों में। और जैसे कृष्ण को कहा गया है कि कृष्णा अनंत है, अनंत मतलब अनलिमिटेड है, तो कृष्णा अनलिमिटेडली ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो फोटोज होते हैं कृष्णा के, जितने भी फॉर्म्स के हैं, ये जस्टिस नहीं कर सकते कृष्णा के फॉर्म को। हमारे पास बहुत सारी डीटीज हम बना सकते हैं, लेकिन इनकी सुंदरता और ओरिजिनल ये जस्टिस नहीं कर सकते, ये डीटीज कृष्णा की सुंदरता को, क्योंकि कृष्णा की सुंदरता ही अनलिमिटेड है। आप कृष्णा की सुंदरता को बांध नहीं सकते किसी फॉर्म में, बंध गए कृष्णा तो कृष्णा का भगवत्व चला जाए। तो वैसे राधा रानी की सुंदरता भी आप बांध नहीं सकते। जब प्रैक्टिकली जब कोई देखता है तो आपको पता चलता है कि अरे इनकी सुंदरता तो बढ़ती जाती है, इनकी सुंदरता कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है। जैसे अनंत शेष की लीलाएं कभी खत्म नहीं होती, वैसे उनकी सुंदरता की जो कंपटीशन है बढ़ती रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। जब भी राधा रानी कृष्णा की संगत में होगी, पिछली बार जितनी सुंदर थी उससे भी ज्यादा सुंदर बनी। जैसे विरजा के साथ हुआ था, विरजा पहले नदी बनी, और नदी के बाद वापस विरजा जब प्रकट हुई, तो वो पहले जितनी थी ना उससे भी ज्यादा यंग होकर निकली थी, उससे भी ज्यादा सुंदर होकर निकली थी, उससे भी ज्यादा कर्व्ड निकली थी, वो ज्यादा सुंदर हो गई थी। तो वैसे ही राधा कृष्णा के प्रेजेंस में ही ब्यूटी और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। तो सबने विटनेस किया, आसपास सब देख रहे थे और सब ऐसे बात करने लगे, कीर्तिदा इसको धूप तो नहीं लग रही, कीर्तिदा ये लाल बनती जा रही है, कीर्तिदा ये सुंदर तो लग रही है, धूप में ज्यादा सुंदर लग जाती है, लेकिन ये लाल ही होने लग गई, और ये हिल नहीं रही है, ये कृष्णा को देखे जा रही है, देखे जा रही है, और कृष्णा भी देखे जा रहे हैं। तो ऐसा रेयरली होता है कि क्रॉल करने वाला बच्चा एक जगह पे रहता है, क्रॉल करने वाला बच्चा एक जगह पे नहीं रह सकता, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, परेशान करके रख देता है माँ को। लेकिन ये दो बच्चे थे जो फेस टू फेस स्टैचू हो गए थे, दे वर जस्ट लुकिंग एट ईच अदर। तो बस आंखों से वो एक दूसरे का दर्शन करके पी रहे थे, सुंदरता पिए जा रहे थे। सो राधा रानी ने ये जो लीला दिखाई आसपास की, वो इतनी मीठी लीला है, इट वाज ब्यूटी एंड स्वीटनेस, जस्ट लाइक लोटस मैनिफेस्ट ब्यूटी। जैसे कमल होता है, कमल शुरुआत में जब छोटा होता है तब भी सुंदर दिखता है, हल्का सा खिलता है तब भी बड़ा सुंदर दिखता है, इतना ही हैप्पीनेस देता है।
फिर और खिलता है तब भी उतना हैप्पीनेस देता है, पूरी तरह खिल जाता है और भी ज्यादा हैप्पीनेस देता है। तो कमल खिलते खिलते ना हमें हैप्पीनेस बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है और बढ़ाता जाता है। वैसे राधा रानी की जो ये लीला है, तो आसपास के लोग और खुश हुए जा रहे थे उनको देखकर। एंड राधा रानी की जो सुंदरता है, वो सनरेज, मतलब सूर्य भगवान की जो किरणें उन पे पड़ती है, वो पड़ने के बाद और ज्यादा खिल जाती है। ले ऐसे सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बरसाना में सबको ऐसा लगा कि राधा रानी की सुंदरता धूप से खिलती है, लेकिन ट्रुथ रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि लेकिन सच्चाई तो यह है कि राधा रानी की सुंदरता कृष्ण की प्रेजेंस से बढ़ती है, क्योंकि गोलोक में हमेशा उनकी सुंदरता जो है वो बढ़ती आई है कंटिन्यूस। ठीक है, आज हम ये कथा यही पे समाप्त करते हैं। श्रीमती राधा रानी की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, जय। समस्त भक्त वृंद की। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी।